क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितना कष्ट सह सकता है और फिर भी परमेश्वर में अडिग रह सकता है? जीवन में कई बार हमें ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेती हैं। लेकिन क्या हो जब यह परीक्षा इतनी कठिन हो कि सब कुछ छिन जाए? धन, परिवार, सम्मान और यहां तक कि स्वास्थ्य भी। ऐसी ही एक अविश्वसनीय कहानी है अय्यूब की, जो बाइबल के सबसे प्रेरणादायक पात्रों में से एक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अय्यूब ने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना किया और अंततः परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी प्रेरणादायक बाइबलीय कहानियां मिलती रहें। अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने सिद्ध और धर्मी कहा। वह ऊंच देश का रहने वाला था और उसका जीवन अत्यंत समृद्ध और सुखमय था। बाइबल बताती है कि अय्यूब के पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और असंख्य नौकर चाकर थे। उसका परिवार भी बहुत बड़ा था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। समाज में उसका बहुत मान सम्मान था और हर कोई उसकी धार्मिकता और न्यायप्रियता की प्रशंसा करता था। लेकिन अय्यूब की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं थी कि वह धनवान था, बल्कि यह थी कि वह परमेश्वर से प्रेम करता था और उससे डरता था। वह बुराई से कोसों दूर रहता था और अपने परिवार के लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। अय्यूब की भक्ति इतनी गहरी थी कि परमेश्वर ने स्वयं उसकी गवाही दी और कहा कि धरती पर अय्यूब जैसा कोई नहीं। वह सिद्ध, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। अय्यूब एक दिन स्वर्ग में एक अद्भुत घटना घटी। परमेश्वर के सामने उसके स्वर्गदूत उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी वहां आया। परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आया? शैतान ने उत्तर दिया, मैं धरती पर घूम फिर कर आया हूं। फिर परमेश्वर ने उससे पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? वह एक सिद्ध और धर्मी व्यक्ति है जो मुझसे डरता है और बुराई से दूर रहता है। लेकिन शैतान ने परमेश्वर की इस बात पर प्रश्न उठाया। उसने कहा, क्या अय्यूब निस्वार्थ भाव से आपकी आराधना करता है? आपने उसे धन, संतान और हर प्रकार की सुरक्षा दी है, इसीलिए वह आपकी भक्ति करता है। लेकिन अगर आप उससे सब कुछ छीन लें तो वह निश्चित रूप से आपको त्याग देगा और आपके खिलाफ बोलेगा। शैतान ने सीधे सीधे अय्यूब के विश्वास पर सवाल उठाया। उसने यह आरोप लगाया कि अय्यूब केवल इसलिए परमेश्वर की उपासना करता है क्योंकि उसे आशीर्वाद मिला हुआ है। अगर उसके आशीर्वाद छीन लिए जाए तो वह परमेश्वर से मुंह मोड़ लेगा। परमेश्वर जानते थे कि अय्यूब की निष्ठा सच्ची है, इसलिए उन्होंने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब की परीक्षा ले सकता है, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकता। अब अय्यूब के जीवन में ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या अय्यूब शैतान की इस चुनौती में सफल होगा या वह भी कठिनाइयों के आगे झुक जाएगा? यह जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि अय्यूब की परीक्षा कैसे शुरू हुई और उसने कैसे इन कठिनाइयों का सामना किया। शैतान को जब परमेश्वर से अनुमति मिली कि वह अय्यूब की परीक्षा ले सकता है, तो उसने बिना देर किए उसके जीवन पर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक दुखद घटनाएं घटीं, जिनकी कल्पना करना भी कठिन है। सबसे पहले अय्यूब के पशुधन और नौकरों पर हमला हुआ। एक दिन जब उसके बेटे बेटियां अपने सबसे बड़े भाई के घर में उत्सव मना रहे थे, अचानक एक दूत आया और अय्यूब को खबर दी कि सब कुछ लूट लिया गया और उसके नौकरों को मार दिया गया। वह यह बात कह ही रहा था कि दूसरा दूत आया और बोला, परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरी और उसने तुम्हारी भेड़ों और चरवाहों को जला दिया। फिर एक तीसरा दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, 3 दलों में बंटे हुए कसदी लोगों ने तुम्हारे ऊंटों को लूट लिया और तुम्हारे सेवकों को मार डाला। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सबसे दर्दनाक खबर तब आई जब चौथा दूत आया और कांपती आवाज में कहा, तेरे बेटे और बेटियां अपने सबसे बड़े भाई के घर में भोजन कर रहे थे। तभी एक भयंकर आंधी आई और उसने घर को गिरा दिया। सभी मर गए। सोचिए कैसा महसूस हुआ होगा अय्यूब को।
एक ही दिन में उसने न अपना धन, अपने नौकर, अपने पशुधन और सबसे बढ़कर अपनी सभी संतानें खो दी। यह किसी के लिए भी असहनीय होता, लेकिन अय्यूब की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। बाइबल कहती है कि अय्यूब उठकर भूमि पर गिरा, अपना वस्त्र फाड़ा और सिर मुड़वाकर दंडवत किया और कहा, नंगा मैं मां के गर्भ से निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। अय्यूब 1 से 21। अय्यूब ने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, बल्कि उसकी महिमा की। शैतान का पहला वार असफल रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर से परमेश्वर के पास गया और कहा, त्वचा के बदले त्वचा। यदि उसका शरीर प्रभावित होगा तो वह अवश्य तेरा अपमान करेगा। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब के शरीर को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी जान नहीं ले सकता। फिर शैतान ने अय्यूब के शरीर पर सिर से पैर तक भयंकर फोड़े फूंसी डाल दी। अब अय्यूब सिर्फ मानसिक और भावनात्मक पीड़ा में नहीं था, बल्कि वह शारीरिक पीड़ा से भी कराह रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह राख में बैठकर खुद को खुरचने लगा। जो लोग कभी उसकी प्रशंसा करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। उसकी पत्नी, जो स्वयं भी अपने बच्चों को खोने के कारण अत्यधिक दुख में थी, उससे कहने लगी, क्या अब भी तू अपनी खराई, धर्मपरायणता पर दृढ़ बना हुआ है? परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। अय्यूब 2:9। यह एक और कठिन परीक्षा थी। जब सबसे करीबी व्यक्ति, जो दुख की घड़ी में सहारा बन सकता था, वही हिम्मत तोड़ने लगे, तो दुख और बढ़ जाता है। लेकिन अय्यूब ने फिर भी अपनी निष्ठा बनाए रखी। उसने उत्तर दिया, क्या हम परमेश्वर के हाथ से भलाई ही लें और विपत्ति न लें? अय्यूब 2:10। अय्यूब ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, न ही परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बोला। अब अय्यूब अकेला था, शारीरिक पीड़ा में था और पूरी तरह टूट चुका था। उसके 3 मित्र एलीपज, बिल्दद और सो जब यह समाचार सुनकर आए तो वे भी उसे देखकर दंग रह गए। वे 7 दिनों तक उसके साथ चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उसकी पीड़ा इतनी अधिक थी कि वे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। अय्यूब की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब उसके मित्र उसके विश्वास और धार्मिकता पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने सोचा कि इतनी मुसीबतें केवल उसी व्यक्ति पर आती हैं जो किसी न किसी पाप में लिप्त होता है। क्या अय्यूब इन सवालों का सामना कर पाया? क्या उसने परमेश्वर से जवाब मांगा? और सबसे बढ़कर, क्या परमेश्वर ने अंततः उसे आशीर्वाद दिया? यह सब जानने के लिए इस कहानी को आगे जरूर देखें। अय्यूब की परीक्षा का दूसरा चरण उसके मित्रों की आलोचना और गलतफहमी से शुरू हुआ। उसके 3 मित्र एलीपजा, बिल्दद और सोफर जब उसे देखने आए तो वे 7 दिनों तक चुपचाप उसके साथ बैठे रहे, क्योंकि उसकी पीड़ा इतनी भयानक थी कि वे कुछ कह भी नहीं पाए। लेकिन जब वे बोलने लगे तो उनकी बातें अय्यूब के लिए और भी पीड़ादायक बन गईं। अय्यूब 4:7। उसने यह तर्क दिया कि परमेश्वर कभी भी धर्मी को कष्ट नहीं देते, बल्कि पापी ही विपत्तियों का सामना करते हैं। एलीपज के अनुसार, यदि अय्यूब को इतनी पीड़ा हो रही है तो यह इस बात का प्रमाण है कि उसने कोई गंभीर पाप किया होगा, जिसके कारण परमेश्वर उसे दंड दे रहे हैं। बिल्दद का विचार, तू पश्चाताप कर, परमेश्वर तुझे बहाल कर देंगे। बिल्दद ने कहा कि यदि तू सच्चा और सीधा है तो परमेश्वर तुझे फिर से समृद्ध करेगा। अय्यूब 8:6। उसका मानना था कि अय्यूब को अपने पापों को स्वीकार कर लेना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए, तभी परमेश्वर उसे फिर से आशीर्वाद देंगे। सोफर का कटु उत्तर, तू अपने पापों को छिपा रहा है। सोफर ने तो अय्यूब पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा, परमेश्वर तुझे तेरे पापों से भी अधिक दंड दे रहे हैं। अय्यूब 11:6। उसने यह भी कहा कि अय्यूब की बातें अहंकार से भरी हुई हैं और उसे तुरंत पश्चाताप करके परमेश्वर से दया मांगनी चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि अय्यूब निर्दोष था। उसने कोई ऐसा पाप नहीं किया था जिसके कारण ये विपत्तियां आईं। अय्यूब का उत्तर, मैं निर्दोष हूं, लेकिन परमेश्वर कहां है? अय्यूब को अपने मित्रों के तर्क सुनकर और भी कष्ट हुआ। उसने उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है और अंत में वह पृथ्वी पर खड़ा होगा। अय्यूब की पीड़ा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी।
उसने कहा कि वह जानता है कि परमेश्वर धर्मी है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह अपने मित्रों के तर्कों से असहमत था और कहता रहा कि उसने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे ऐसा लगने लगा था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। अय्यूब बार बार परमेश्वर से उत्तर मांगता रहा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह कहता है, हे परमेश्वर, यदि मैंने पाप किया है तो मुझे बता दीजिए। अय्यूब 10 से 8 से 9। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा? यही अय्यूब की स्थिति थी। अय्यूब और उसके मित्रों की लंबी बातचीत के बाद एक नया पात्र आता है, एलीहू। वह अय्यूब के 3 मित्रों से छोटा था, इसलिए वह अब तक चुप था। लेकिन जब उसने देखा कि वे कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे, तो वह बोल पड़ा। एलीहू का तर्क, परमेश्वर न्यायी हैं। एलीहू ने कहा, परमेश्वर अन्यायी नहीं हो सकते। यदि तू न्याय नहीं देख पा रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर अन्यायी हैं। अय्यूब 34:12। परमेश्वर कई तरीकों से बोलते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। उसने कहा कि परमेश्वर अक्सर मनुष्यों से सपनों, कष्टों और सिखावनों के